ये किसान हैं, खेती करते हैं और समेकित कृषि प्रणाली अपनाए हुए हैं। और आइए जानते हैं इनके सफलता की कहानी कहाँ से शुरू होती है। शुरू कीजिए आप। मैं उसी में जब समेकित कृषि में हम लोग इन किए हैं, भीतर आए हैं, तो अपना खेती में पूंजी भी कम लगता है और उपज दर भी बढ़ता है और आज के तारीख में रेट भी हमको मिल रहा है। हम गौ ट्रेनिंग किए हैं, हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये किसान अपने मेहनत से कम मजदूरी लगे, ज़्यादा मुनाफा हो। समेकित प्रणाली में खेती के साथ और सब क्या करते हैं? तो मतलब मशरूम उगाते? मशरूम भी उगाते हैं। अच्छा। मशरूम का भी सर्टिफिकेट हम लिए हैं। मशरूम उगाते हैं, मधुमक्खी भी उगाते हैं। मधुमक्खी पालन करते हैं, एपीकल्चर करते हैं, मौन पालन उसको कहते हैं हिंदी में जी। और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो हम लेबर को भी काम देते हैं। गाय भी पालन करते हैं। गाय भी पालन, गौ पालन से जो आपका जो गोबर बनता है उसे आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और कहा जाता है कि केचुआ किसानों का मित्र होता है जी। और उसको आपने सच्चा मित्र बना लिया है वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद अगर खरीफ फसल में हम अप्रैल से मई में ये मनिजरा लगाते हैं आगे, और उसको 40 से 45 दिन के अंदर उसको मिट्टी में मिला के जोत देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। सर गल जाता है, डिग्रेड हो जाता है, खाद बन जाता है। अच्छा, एक बात हमें पूछना है, क्या आप रासायनिक खाद और दवाई जो है, अब हम लोग रासायनिक खाद पर्सनल हम नहीं करते हैं, हम उत्प्रेरक खाद बनाते हैं। जैविक के द्वारा गौमूत्र, नीम और पत्ते का रस, वनस्पति का रस छीट के हम उसमें गेहूं पर, मसूर पर, राहर पर, हमारा मसूर भी कट्ठा मन होता है, राहर भी कट्ठा मन होता है, गेहूं भी 2.5 मन का मतलब होता है। लागत कम होता है और बाजार रेट मिलता है। बाजार रेट मतलब आप जो खेती कर रहे हैं पूरा का पूरा जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती, रासायनिक खाद और जो है दवाई जो है उस पर आपकी निर्भरता नहीं रहते। अच्छा, सच कहूँ तो इतना विकसित हल्दी का पौधा हमने आज तक कभी नहीं देखा था जिंदगी में। देखिए, बहुत अच्छा है हल्दी का पौधा यहाँ पर। और यह है जैविक खेती का कमाल। बहुत ही तंदुरुस्त पौधा है यह हल्दी का। और हमारा जो हाइट है उससे भी ज़्यादा यह जो है पौधा बढ़ चुका है। देखिए, बकरी का भी पालन करते हैं, जो कि हम जैविक जो चारा है वो जैविक देते हैं। अच्छा। जिस तरह से हम जैविक खेती से अनाज उपजाते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, तो हमारा जानवर भी स्वस्थ रहता है। अच्छा। अगर आप गौ पालन भी करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं, और इससे क्या फायदा होता है खेती में, ये बताइएगा। उसका गोबर को हम खेत में डालते हैं। गौमूत्र से हम दवाई तैयार करते हैं, जो है वो कीट कभी हमला नहीं करता है। अच्छा। हम सहजन की चटनी और सोयाबीन की चटनी बनाते हैं। सोयाबीन अगर 1 किलो दिया तो 2.5 किलो 5 किलो पानी और 250 ग्राम गुड़ दे के 3 दिन छोड़ के चौथा दिन उसको डबल कपड़ा से छाँक के उस सब्जी पर, गेहूं पर, राहर पर, मसूर पर स्प्रे करते हैं। अच्छा। तो वो दाना बुलेट होता है और वजन बढ़ता है। अच्छा, दाना पुष्ट होता है, उसमें लाइटिंग होता है। अच्छा। गेहूं भी वही है। अच्छा। राहर में जब हम जैविक खेती में जब गौमूत्र और सहजन की चटनी बना के छींटते हैं तो उसमें कोई फंगस नहीं लगता है। कोई सुंडी, बड़ा सुंडी हो या छोटा सुंडी, मोरिंगा या ड्रामेस्टिक जिसको हम लोग सहजन कहते हैं, आप उसका उपयोग खेती में भी करते हैं। हमें जानकर आज आश्चर्य हुआ, काफ़ी आश्चर्य हुआ। आप जैसे किसान से इस देश का जो है आर्थिक स्थिति समृद्ध होगा
और निश्चित मजबूत भी होगा, किसान मजबूत भी होगा। हम मरुआ की भी खेती करते हैं। अच्छा, रासायनिक खाद का जब प्रयोग नहीं करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो सेहत के लिए काफी अच्छा है जी। और इस पर इसका जो है स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है और इसका मांग हमारे गांव में भी बढ़ जाता है। अच्छा, आप दीजिए हमको सब्जी। जैविक विधि से जो फसल उत्पादन होता है या फल सब्जी का उत्पादन होता है उसका जो है मूल्य भी अच्छा मिलता है। आपका क्या कहना है? एकदम। ये समेकित कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, इसके बारे में आप बताइए। पहले जब हम फर्टिलाइजर से खेती करते थे, रासायनिक खाद से, तो वो बहुत महंगा होता जा रहा है। रासायनिक खाद भी महंगा होता जा रहा है और कीटनाशक भी महंगा हो रहा है। एक फसल को हम बार बार लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा महंगा दवाई देना पड़ता है रासायनिक। इसलिए हम समेकित कृषि प्रणाली को, अब जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को हम ज़्यादा बल देते हैं। इसलिए कि उसमें हमको जितना आमदनी खर्चा करना होता है, आमदनी का आधा से अधिक, मतलब 12 आना हमारा खर्चे हो जाता, 4 आना बचता। इसमें क्या आज समेकित कृषि में, आज इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ज़्यादा बचत है, ज़्यादा स्वस्थ हैं और ज़्यादा उपज भी है और दीर्घायु भी है। हमारा फसल का डिमांड भी ज़्यादा लोग लेते हैं, सब्जी का भी डिमांड ज़्यादा लेते हैं। जब डिमांड बढ़ता है तो कीमत भी बढ़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, रासायनिक कीटनाशक का जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद वह बह करके नदी तालाब में चला जाता है और प्रदूषण का कारण बनता है, लेकिन आप जो कहते हैं केचुआ खाद बनाते हैं और सहजन, क्या इससे भी प्रदूषण होता है, वातावरण खराब होता है, प्रदूषित होता है, या हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? नहीं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है जी। स्वाद भी अच्छा जी। और उपज भी अच्छा होता है। अच्छा। और केचुआ खाद देने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती ही रहती है। इसलिए हम ये खेती करते हैं ताकि हमारी टिकाऊ खेती हो। हम अपने बाल बच्चे के लिए उस खेत को बंजर नहीं बना दें ताकि उपजाऊ रहे और बाल बच्चा भी सुखी रहे। अच्छा, रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो घटती है और मिट्टी बंजर होते जाती है। लेकिन जब इंटीग्रेटेड कृषि प्रणाली अपनाते हैं, पशुओं से उत्पन्न जो है गोबर से, मूत्र से खाद बनाते हैं, तो इससे हमको जमीन में डालने से जी, गौमूत्र का दवाई में उपयोग करने से हमारा खर्चा बहुत कम होता है, सिर्फ मेहनत लगता है। अच्छा। और वो तकनीकी ऐसी है, किसी भी सुंडी को, किसी भी बीमारी को वह लगने नहीं देती। अच्छा। जब आप मशरूम उगाते हैं, है ना, तो उसमें जो है पुआल सब पर उपजाते हैं, बाद में उस पुआल का क्या करते हैं ये बताइए। पुआल तुम आप अलग कर लिए, उसके बाद जो भूसा बचता उसका क्या करते? भूसा को हम गौ के सेवा में लगा देते हैं। गाय खा जाती है? बहुत अच्छी तरह से खाती है। अच्छा। बहुत। विजयकांत जी मोटे अनाज की भी खेती करते हैं। इन मोटे अनाज को हम लोग मिलेट कहते हैं। और समेकित कृषि प्रणाली अंतर्गत जिन फसलों की खेती करते हैं, जिन पौधों को उगाते हैं कृषि फसल के रूप में, उसमें किन किन फसलों की भी प्रधानता देते हैं? मोटे अनाज क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। मोटे अनाज में हम मरुआ उगाते हैं। मरुआ क्या होता है, दिखाइए तो। मरुआ ये है, ये मरुआ का खेत है। ये देखिए खेरी है, ये खेरी है। अच्छा। ये अपवाद में आ गया। अच्छा, ये मरुआ का पौधा है। ये मरुआ का पौधा। अच्छा। अब मिलेट की खेती करेंगे। मिलेट? हाँ। अच्छा, मिलेट की खेती करेंगे। मिलेट को और हम क्या कह सकते हैं ये बताइए। श्री अन्न जो होता है मिलेट जी, वो शरीर के लिए जी एनर्जी भी देता है। अच्छा। और बीमारी को भी धीरे धीरे कंट्रोल करता है। क्या ये बताइए। ये खेरी है, खेरी का पौधा। पहले हम लोग खेरी का भात खाते थे। हाँ। अच्छा। इसका भूजा भी होता है। अच्छा। जो बना खेरी या कौनी क्या होता है? कौनी होता है, वो पीला रंग का होता है। क्या नाम आपका? इसमें जो राहड़ जो है जी, इसको हम राइजोबियम कल्चर से जी, और
150 ग्राम गुड़ को जी गरम करके एक तार हुआ, उसको हम ठंडा करके जी तब उसमें राइजोबियम मिला करके जी उपचारित करके जी छाया में राहड़ को सुखा करके जी तब उसको हम लगाए हैं। जी इस पौधा से जमीन में नाइट्रोजन का पूरा डोज मिल जाता है ताकि जमीन उपजाऊ बने रहे, इसकी उर्वरा शक्ति घटे नहीं। इसलिए हम इस राहड़ में ये जैविक रूप से फसल चक्र अपना के अपने मिट्टी को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ये जमीन उपजाऊ रहे, हम स्वस्थ रहें। ये दलहन फसल है, मसूर प्रोटीन का सोर्स होता है और ऐसे पौधा को नाइट्रोजन की तो आवश्यकता होती है और इनके जड़ की जो गांठें होती है उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु ऐसे भी होता है नेचुरली रूप से, और आपने राइजोबियम कल्चर अलग से उपयोग किया, इसको उपचारित किया राइजोबियम कल्चर से। अच्छा, आप लोग जो ये खेती अपनाते हैं समेकित कृषि प्रणाली, तो इसका जो है अन्य किसानों पर भी असर पड़ रहा है, ये बात बताइए, या नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग करने के लिए उत्सुक हैं और कर भी रहे। कम से कम हमारे किसान इस गांव में 20 किसान हैं जो राहड़ की खेती करते हैं। 20 किसान ऐसे हैं जो मसूर की खेती करते हैं। अब मसूर में कभी नुकसान होने का संभावना नहीं है। जब आसमान में बादल रहेगा और वो फूट रहा है, फूल आ गया है, तभी उसको नुकसान करेगा। नहीं तो हम उसको बचाने के लिए गाय के गोत, नीम के पत्ता, तमकुल के डंठल को कूट के उसको 100 डिग्री पर गर्म करके मथ के छान के उससे स्प्रे करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ने देते हैं कीट का या समय का असर। और अंत में जब वो फूल आने लगता है तो वही सहजन की चटनी से, गौमूत्र से स्प्रे करते हैं, कोई सुंडी नहीं लगता है। चारा में हम मिश्रित चारा लगाते हैं, जैसे खेड़ी बूंदिया, जैसे मकई लगाए, लड़कटिया लगाए, उसमें 2-3 फसल दे देते हैं ताकि उसका स्वाद उसके जानवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कहीं लड़कटिया, जैसे हम लोग जो है भुंजा बड़े चाव से खाते हैं ठीक उसी तरह से जी, गाय भी जो है, भैंस भी जो है या बकरी भी जो है, जब मिश्रित चारा डालते हैं तो बड़े चाव से इच्छा पूर्ण भोजन करता है। अच्छा, और उसको खाने में देर नहीं लगता है, अनाज में कुछ छोड़ता भी नहीं, कुछ छोड़ता भी नहीं। अच्छा, इसीलिए हम मिश्रित चारा भी उगाते हैं। अच्छा, तो यह है राहड़ की फसल जिसको इन्होंने उगाया है और काफी अच्छा दिख रहा है। खेती में खर्चा कम, उपज इंटीग्रेटेड उपज अच्छा होता है और सेहत के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। समेकित खेती कीजिए, मिश्रित खेती कीजिए, जो कि एक फसल के लिए दूसरा फसल अच्छा हो, और एक फसल कहीं मारा जाए प्रकृति प्रकोप से तो दूसरा फसल उसको हम एक फसल से दूसरा फसल जुड़ा रहे। जैसे पशुपालन से कृषि पालन, मशरूम पालन, बकरी पालन, सबसे जुड़ा हूँ और सबसे उत्थान, सबका उत्थान हो। अगर किसान चाहेगा तो इसको, इस प्रकृति प्रकोप को भी बदल सकता है। ये भी रोपा। हाँ, इसमें यूरिया ढेर है, 2 बार 3 बार, तो 3 बार यूरिया दिया गया। इसमें 1 बार यूरिया नहीं दिए। अच्छा, इसमें आप एक भी बार यूरिया नहीं डाले हैं? एक भी बार इसमें यूरिया का प्रयोग नहीं हुआ, केवल जैविक। फिर भी फसल की तंदुरुस्ती कुछ कम नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। अच्छा, छिटवा विधि। इसमें क्या दिए हैं सर? ट्राइकोडर्मा 2 किलो। ट्राइकोडर्मा, क्या होता है ट्राइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, और एक दवाई भी है जो जमीन में, बीज में और बाहरी कोई रोग उसको नहीं दाब सके। अच्छा, और उसमें एजोबैक्टर मिला करके, एजोबैक्टर जीवाणु खाद जी, और उसमें गोबर को मिला करके 50-60 किलो
25 किलो मिट्टी मिला करके अच्छा, इस खेत में छीट करके और तब छिटवा विधि से लगा दिया। छिटवा विधि से लगाए हैं। अच्छा, और प्रकृति विमुख के बाद भी ये देखिए कल्ला कितना कितना है। देखिए कल्ला देखिए कितना फूटा है। और रोपा में अंतर बताइए, रोपा में अंतर बताइए। रोपा से अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है। हाँ। देखिए चल के देखिए, एक बार ये मजदूर लगा के कमा दिए बस। अच्छा, अच्छा। अभी जैविक में खरपतवार के लिए कोई वैसा व्यवस्था नहीं हो पाया है। जैसे होगा जैविक खेती में जैसे खरपतवार की समाप्ति के लिए, उसके उन्मूलन के लिए कोई विधि निकलेगा, आप उसका उपयोग करेंगे? यही एकदम उपयोग करेंगे। और देखिए किसी रोप से अच्छा कम नहीं है। अच्छा, ये बखूबी है इसका। हाँ। तो यह है जैविक खेती, इसमें किसी तरह के रासायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है इनके द्वारा। और बहुत ही मस्त फसल है, बहुत ही तंदुरुस्त फसल है और काफ़ी मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। ये सहजन की चटनी इसमें हमारे सहजन की चटनी का बारंबार प्रयोग कर रहे हैं। और ये जान लीजिए, सहजन की चटनी यदि आप भी खाइएगा ना तो शायद बुढ़ापा आपसे दूर हो जाएगा। जी अच्छा है। अच्छा अच्छा। जैविक खेती जो जब करते हैं तो उसका स्वाद भी उम्दा होता है। जी, वर्तमान में जो राहर बाजार में मिलता है उसका स्वाद भी नहीं मिलता है। और पहले राहर जब पकाते थे उसकी गंध जो है, टोला मोहल्ला में किसी के यहाँ पकता था तो पूरा टोला जो है गम गम करता था। तो वह वर्तमान में नहीं देखने को मिलता है। क्या कारण है ये बताइए? इसलिए कि उसमें रासायनिक खाद देके, रासायनिक दवाई का उपयोग करके उसके गंध को, उसके जो गुण थे उसको अवरुद्ध कर दिया है। अगर हम उसी में जैविक से दें या प्राकृतिक के रूप में जो पत्ती का, वनस्पति का चटनी बना के और उसको स्प्रे करें तो वो जूस बना के, हाँ, तो उसका गंध और सुगंध और उसकी ताकत, गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छा, नीम का भी प्रयोग करते हैं क्या? जी, नीम के पत्ते का, तंबाकू के पत्ते का, और ये गौमूत्र का, कीटनाशक के रूप में। और इसमें हम नीम का भी तेल मिला सकते हैं। जैविक में हम नीम का तेल मिला सकते हैं, प्रकृति में नीम का तेल। अगर हम रासायनिक खाद को मिलाएंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हम जैविक खाद करते हैं तो रासायनिक खाद से दूर रखते हैं उसको, एक साथ नहीं रखते। मतलब आप जो है पशुपालन से कृषि को और कृषि के एक फसल को दूसरे फसल से जोड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, भी आए और आप भी हमारे फसल को देख के जरूर और जगह बोलेंगे कि उन आदमी का फसल देखा जिसमें केवल जैविक खाद है और फसल की अच्छाई और उसके गुणात्मक परिवर्तन को आप देखिए। और ये तो साफ नजर आ रहा है हमें। जी जी। और इसमें आत्मा का क्या सहयोग है ये बताइए? आत्मा से हम लोगों को ट्रेनिंग मिलता है। आत्मा बताती है प्रकृति के अनुकूल कैसे खेती करें।